हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जितने भी कैट और एमबीए 23 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट है। हमारा फर्स्ट लाइव क्लास का बैच 2023 एमबीए एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हो रहा है 20th ऑफ दिसंबर से। 1 ईयर का पूरा फुल फ्लेजेड बैच रहेगा जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, पूरी की पूरी प्रिपरेशन होगी। तो उस बैच की क्या डिटेल्स है, किस तरह से आपकी पढ़ाई होगी, कब कब आपकी क्लासेस होगी, स्टडी मटेरियल आपके घर पे कितने दिन में पहुंचेगा, कितने नंबर ऑफ मॉक्स होंगे, किस तरह से आपके वीडियो सॉल्यूशंस होंगे, डाउट फोरम कैसे काम करेगा, आपका पूरा का पूरा स्टडी प्लानर क्या रहेगा, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डेमो लेक्चर्स आप कैसे देख सकते हो, बैच की डिटेल्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। एंड जो भी स्टूडेंट 30 नवंबर तक एनरोल करेंगे, आप सबके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है, वो भी आपको बता दूंगा ताकि आप अर्ली बर्ड डिस्काउंट, अर्ली बर्ड ऑफर का बेनिफिट ले सको। आप सबको पता है स्टडी बस काफी सालों से कैट और एमबीए की प्रिपरेशन करा रहे हैं। आज की डेट में जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उन सब में स्टडी बस के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, एफएमएस, एसपीजेएन, एमडीआई, आईआईटीज, जितने भी अदर कॉलेजेस है वहां पे भाई बच्चे स्टडी बस के पढ़ाई कर रहे हैं। काफी सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आपने हमारे चैनल पे देखे होंगे, काफी सारे कॉलेज रिलेटेड आपने वीडियोस देखे होंगे, रिवीजन वीडियोस का कंटेंट देखा होगा। एंड अगर आप एक कैट और एमबीए के सीरियस एस्पिरेंट हो जिसका एक ड्रीम है कि मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, तो ये वीडियो आपका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, स्टडी मैकेनिज्म, उसको डेवलप कर देगी। एंड आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी अपने पूरे के पूरे नेक्स्ट 1 ईयर की एक्शन प्लान की कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट है जिसको कैट के बारे में नॉलेज गेन करनी है कि सर प्रोफाइल बिल्डिंग किस तरह से होगी, 10-12 का क्या वेटेज रहता है, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से मेजर एग्जाम्स है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। तो उस वीडियो को देखने के बाद कैट से रिलेटेड जितने भी मिथ होते हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इस वीडियो से आपका पूरा पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डेवलप हो जाएगा। तो ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से, इस बैच का नाम है ड्रीम बैच। भाई क्योंकि आपका एक ड्रीम है कि मुझे अपने टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, मुझे वो ड्रीम परसेंटेज अचीव करनी है, और आप जो है बाकी लोगों से पहले स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि ये फर्स्ट बैच है, आपके पास ज्यादा टाइम होगा। तो कौन कौन से एग्जाम्स हम टारगेट करने वाले हैं, देखो आपका एज अ एमबीए एस्पिरेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक ही एग्जाम को फोकस करते हैं, सर मुझे तो सिर्फ कैट एग्जाम देना है, मुझे तो सिर्फ एनमैट एग्जाम देना है। लेकिन ये अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपना साल वेस्ट नहीं करना चाहते हो, और इसीलिए हमारे सामने बहुत सारे मेजर एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू हम टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कैट की, तो कैट के थ्रू आप टॉप आईएम्स में एडमिशन ले सकते हो, एफएमएस में एडमिशन ले सकते हो, एसपीजेएन में एडमिशन ले सकते हो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जैट की, तो जैट के थ्रू भी आप टॉप एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे एक्सलाइट जमशेदपुर हो गया जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेज माना जाता है, 30 लाख से एवरेज ऊपर उसका पैकेज रहता है। उसके अलावा एग्जाम भी हो गया, आपका आईएमटी गाजियाबाद हो गया, आईएमआई दिल्ली हो गया, ये टॉप कॉलेज एक्सेप्ट करता है। आप आईएफटी के थ्रू टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, आईएफटी दिल्ली, आईएफटी कोलकाता, जिनका पैकेजेस अगेन 25 लाख से ऊपर रहता है। आप एनमैट के थ्रू नारसी मुंजे में जा सकते हो, आप केजे सोमाया में जा सकते हो, आप तापनी में जा सकते हो। देन स्नैप के थ्रू आप अगेन सिंबोसिस के जो कॉलेजेस होते हैं, एसआईबीएम पुणे, एसएमएच, आरडी, एसआईआईबी, उसमें एडमिशन ले सकते हो। सीमैट के थ्रू आप भाई जेबीआईएमएस कॉलेज हो गया, उन टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। टिस के थ्रू आप भाई टाटा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। सीईटी के थ्रू आप भाई टॉप इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र के वहां पे एडमिशन ले सकते हो। एसआरसीसी के थ्रू आप एसआरसीसी जीबीओ प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास एग्जाम्स होते हैं जैसे एक्सजीएमटी का एग्जाम हो गया, पीजीडीबीए का एग्जाम हो गया, जिसके थ्रू आप एक टॉप एमबीए कॉलेज में जा सकते हो। तो अगर आप एक साल पूरी मेहनत करते हो, तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है। अब काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, क्या सर हर एक एग्जाम की अलग तैयारी होती है? नहीं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का 5 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहला, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। भाई आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने क्या देखा है, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, डे वन से उनको शॉर्टकट चाहिए, डे वन से उनको ट्रिक चाहिए, बट उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि वो कॉन्सेप्ट को कभी डेवलप नहीं कर पाते। तो आपको जो पहला स्टेप होना चाहिए वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और हम भी इसी चीज पे फोकस करते हैं कि जब भी आप कोचिंग ज्वाइन करते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस। भाई जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसके ऊपर जब तक आप 75 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक भाई आपकी कमांड डेवलप नहीं होगी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग आपको हर एक टॉपिक पे 75 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। उसके बाद स्टेप थ्री आता है स्पीड बिल्डिंग। स्पीड बिल्डिंग वो वाला मेथड है जहां पे अब आपका ऑब्जेक्टिव है टाइम टेकन पर क्वेश्चन रिड्यूस। यहां पे हम लोग आपको टाइमर बेस्ड टेस्ट कराते हैं ताकि आप एग्जाम कंडीशन में कैसे डील करोगे वो सीख पाओ। इसके साथ डिफरेंट अप्रोचेस, यहां पे आप शॉर्टकट सीखते हो, यहां पे आप अप्रोक्सीमेशन मेथड, ऑप्शन अप्रोच, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक, एलिमिनेशन, इनकी हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वो सीख पाते हो। उसके बाद हमारा आता है
स्टेप 4 आपका मॉक एंड एनालिसिस। जो भी एग्जाम आप टारगेट करें उसके फुल लेंथ बॉक्स एकदम एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपको देना मैंडेटरी होता है, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि एग्जाम का क्या एक्सपीरियंस रहेगा, कैसे पेपर को अटेंड करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। एंड जब आप उसका एनालिसिस देखते हो तो आपको ये समझ में आता है टॉपर के वीजा वीजा आपने क्या गलतियां करी है, कौन से क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए हैं, क्या आपकी सिली मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको एक्चुअल एग्जाम में अवॉइड करना है। उसके बाद हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान आपका क्या है भाई। कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, इन सब का जो मेजर सिलेबस है वो सेम रहता है, 75 to 80% सिलेबस सेम रहता है, बट हर एक एग्जाम में कुछ ऐसा कंपोनेंट आता है जो अलग होता है। जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग आता है, अगर मैं एनमैट की बात करूं वहां पे क्रिटिकल रीजनिंग आता है, स्नैप में स्पीड बेस्ड एग्जाम है, टिस और आईएफटी में जीके पूछा जाता है। तो उन सब चीजों को कैसे तैयार करना है, उनके मॉक्स कैसे लगाने हैं, उनका प्लान क्या होना चाहिए, ये अगर आपने डेवलप कर लिया तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर मैं बात करूं क्वांट्स एज अ सब्जेक्ट की, अगर आपका क्वांट्स वीक है तो 4 स्टेप प्रोसेस है जो मैं फॉलो करता हूं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना, आपको बेसिक्स को डेवलप करना है। आप अगर परसेंटेजेस पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज और फ्रैक्शन कैसे काम करते हैं, परसेंटेज में टॉप 3 टाइप की प्रॉब्लम्स क्या होती है। उसके बाद जब आपने बिल्ड कर लिया कॉन्सेप्ट, उसके बाद हर एक टॉपिक में 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो। जब आप 75 टू 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो इजी, मॉडरेट, एडवांस लेवल के, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन को डील कैसे करना है वो आप सीख पाते हो। देन हमारे स्टेप 3 आता है टॉपिक वाइज टेस्ट। यहां पे आप ये देखते हो टाइमर के साथ एग्जाम को कैसे अटेंड करना है। एंड स्टेप 4 में आप डिफरेंट अप्रोचेस को बिल्ड करते हो ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी उन आंसर्स पे पहुंच पाओ। देन हमारे स्टेप 2 आता है एलआरडी। एलआरडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत डर लगता है, कैट में काफी एडवांस आता है, इसको कैसे डेवलप करें। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को बिल्ड करते हैं। भाई आपके सामने मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं जैसे गेम्स एंड टूर्नामेंट, कॉम्प्लेक्स पजल, क्रिटिकल पाथ, रूट एंड नेटवर्क, टेबल्स, केसलेट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। इनके कॉन्सेप्ट को सीखना है कि उनको रीड कैसे करते हैं, पजल्स को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, बेसिक्स क्या है उसके पीछे। हर दिन आपको 2 सेट सॉल्व करने हैं। देखो एलआरडीए में क्या होता है, टाइम लगता है, बच्चे आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन उनको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से भाई एग्जाम कंडीशन में वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो जब आप हर दिन 2 सेट सॉल्व करोगे तो ओवर द टाइम आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। एंड देन हमारे स्टेप 3 आता है पास्ट 5 ईयर पेपर। कैट के लास्ट 5 ईयर के पेपर करने बहुत जरूरी होते हैं एलआरडीए में, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि ऑकवर्ड पजल को कैसे डील करना है। कुछ ऐसी पजल्स होते हैं जिनका कोई टॉपिक ही नहीं होता, वो कैट ने एक पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन बनाया हो, उसको कैसे डील करना है, वो सब चीजें आप यहां पे सीख पाते हो। एंड एक्चुअल एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है। देन हम करते हैं टाइमर बेस्ड टेस्ट, ताकि हम ये देख पाए कि जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जो भी हमारे टाइम स्लॉट मिला है उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, उसमें किस तरह से अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करा जाता है। ठीक है। देन हमारा आता है थर्ड, दैट इज वर्बल। वर्बल सेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बहुत सारे बच्चे कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि सर हमें वर्बल आता तो है लेकिन जब भी मैं आरसी करने लगता हूं, जब भी मैं कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए भी आपका सबसे स्टेप 1 रहता है बिल्ड योर बेसिक। बेसिक्स आपको बिल्ड करने ही पड़ेंगे और ये चीज हम आपकी डेवलप करते हैं कि भाई आरसी में डिफरेंट टोन कौन सी होती है, ऑथर किस तरह से लिखता है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन का क्या मीनिंग होता है, आइडिया बेस्ड क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो हर एक क्वेश्चन को डील करने की एक सेपरेट अप्रोच है। उसके बाद न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है, क्योंकि यहां पे आप जब एडिटोरियल्स पढ़ते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स को रीड करते हो, आपको ये समझ में आता है किस तरह से जल्दी चीजों को कॉम्प्रीहेंड करना है, किस तरह से उनका मीनिंग निकालना है, और ये चीज आपको आरसी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। देन आपका स्टेप 3 आता है डेली 1 आरसी। हम लोग आपको बुक प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको डेली 1 आरसी सॉल्व करना होता है और हर एक नेक्स्ट आरसी प्रीवियस वाले आरसी से डिफिकल्ट होता है। तो आपकी एक बहुत ही सिस्टमेटिक अप्रोच डेवलप हो जाती है। एंड आरसी जैसे सब्जेक्ट में जहां पे लोगों का एक्यूरेसी रेट बहुत कम होता है, आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपका जो परफॉर्मेंस है काफी बेटर निकल के आता है। इसके साथ जो नॉन आरसी क्वेश्चन होते हैं उसके आपको सेपरेट बुक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वाले टॉपिक को भी आप अच्छे से डील कर पाओ। उसके बाद आपके टाइमर बेस्ड टेस्ट हम करते हैं, टॉपिक वाइज भी और सेक्शनल भी, ताकि ओवरऑल आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वर्बल सेक्शन को वो आप डेवलप कर पाओ। तो तीनों सेक्शन को लेके ये मेरी 4 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की, तो क्वांट्स में जो आपके मेजर मॉड्यूल्स है 5 मॉड्यूल्स है, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। एंड हर एक टॉपिक में आपके सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर, एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंडर्स, ये सारी टॉपिक्स आप करोगे। नंबर सिस्टम में एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ये सब डील करोगे। ज्योमेट्री में आपका सॉलिड ज्योमेट्री आ जाता है, पहले ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन्स, उसके बाद मेंसुरेशन, क्रॉस सेक्शन के क्वेश्चन मिलते हैं। अलजेब्रा में आपकी आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज, इक्वेशन, वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशंस, देन कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, स्पेशल इक्वेशंस, मैक्सिमम मिनिमा, इनइक्वालिटीज, लॉग, ये सारे टॉपिक करोगे। मॉडर्न मैथ्स में आप सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी, सेट थ्योरी, वेन डायग्राम्स,
परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शंस करोगे। अगर मैं बात करूं एलआरडीआई सब्जेक्ट इन वर्बल की, तो वर्बल में अगर हम कैट की बात करें तो भाई आपके जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 है, ये कैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एग्जाम में जो आपके अदर मॉड्यूल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया कि कैट के अलावा अदर एग्जाम्स की भी तैयारी हम लोग आपको कराएंगे। तो ये 5 मॉड्यूल्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम कवर अप हो जाएंगे। वोकैबुलरी में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, उनको लर्न करने की डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स देखेंगे, एंड उसके बाद आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अगर मैं बात करूं वर्बल एबिलिटी, तो कैट में बहुत सारे क्वेश्चन पैरा जंबल्स के बनते हैं, पैरा समरी के बनते हैं, ऑड वन आउट हो गया, पैरा कंप्लीशन हो गया, ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। आरसी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का, उसके इन डेप्थ सेशंस आपके होते हैं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी डेवलप हो। क्रिटिकल रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके आरसी के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और ग्रामर आपके अदर एग्जाम से पूछा जाता है, जहां पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको एरर फाइंड करना होता है, तो इसीलिए आपको ग्रामर भी यहां पे पढ़ाया जाता है। सिमिलरली अगर एलआरडी में बात करें तो कैट में मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है, ये एडवांस एलआरडीआई का पार्ट है। तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये सारी चीजें आप करते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स एंड केस लिस्ट, मिसिंग टेबल, चार्ट्स एंड डायग्राम, डेटा सफिशिएंसी, क्वांट बेस्ड है, तो ये 2 चीज तो हमें करनी है। इसके साथ जो नॉन कैट एग्जाम्स है वहां पे आपसे बेसिक एलआर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी पूछा जाता है, जो हम आपको पूरा का पूरा पढ़ाने वाले हैं। तो अल्फाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स आपको कराए जाएंगे, अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसको हम विजुअल रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, जहां पे आपका वाटर इमेजेस, आपका मिरर इमेजेस, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, ये सारी चीजें करेंगे। आपको बता देता हूं कैट एग्जाम में आपका जीके नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे जैट का एग्जाम हो गया, आईएफटी का पेपर हो गया, सीमैट का एग्जाम हो गया, टेस्टनेट का पेपर हो गया, जहां पे जनरल नॉलेज भी पूछा जाता है। तो आपको पूरा का पूरा जीके सेक्शन भी हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं। आपके पोर्टल पे डेली करंट अफेयर्स भी आएंगे, इसके साथ आपके रेगुलर सेशंस होंगे मंथ बाय मंथ करंट अफेयर्स की, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हुई है पूरे मंथ में वो आपकी क्लियर हो जाए। बिजनेस अवेयरनेस हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, स्टैटिक जीके का आपको कंटेंट प्रोवाइड होता है, ताकि एक एक एग्जाम के लिए आप 100% रेडी हो जाओ। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी होगी कैसे, बैच की डिटेल्स क्या, तो मैंने आपको सारी चीज बता दी है किस तरह से हम पढ़ाएंगे, क्या हम पढ़ाएंगे। तो ये जो ड्रीम बैच है 23, इसकी डिटेल्स क्या है, वो है 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट होता है। हर साल हम लोग जनवरी में स्टार्ट करते हैं, लेकिन बच्चों की इस बार डिमांड थी सर थोड़ा और पहले स्टार्ट कर दो, ताकि हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल जाए, हम लोग और अच्छे से अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर ले। तो 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, एक साल तक आपकी क्लासेस चलेंगी, जिसमें आपके सारे के सारे एग्जाम्स का पूरा प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, अलॉन्ग विद रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक्स, सब कुछ हम आपको कराएंगे। आपकी जो क्लासेस होंगी वो एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 9 to 11 PM होंगी। तो अगर आप वर्किंग हो या फिर आप कॉलेज में हो, तो आफ्टर कॉलेज, आफ्टर ऑफिस आप आराम से अपनी सारी क्लास कर सकते हो। किसी भी रीजन से अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है, तो हर एक क्लास का वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड होगा, ताकि आप उसको रेफर कर पाओ। आपके साथ ये सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग 30 नवंबर तक रहेंगी, तो एक साल में जितनी बार आप रेफर करना चाहते हो आप उसको रेफर कर सकते हो। फर्स्ट मंथ में 20 दिसंबर से फर्स्ट मंथ तक आपकी जो क्लासेस होंगी वो 2 क्लासेस अ वीक होंगी, ताकि आपका जो फाउंडेशन है पहले हम लोग बिल्ड कर पाए, आपके जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए, ताकि वो बच्चा जो भाई बिल्कुल एकदम स्क्रैच से करना चाहता है, एंड वो बच्चा जो चाहता है सर मेरी 100% तैयारी ऐसी हो कि कोई भी चीज मेरी मिस ना हो जाए, वो सारी चीज आपकी यहां पे सॉर्ट जाएंगे। तो फर्स्ट मंथ आपकी क्लासेस हफ्ते में 2 होंगी, एंड उसके बाद आपकी रेगुलर 3 क्लासेस हफ्ते में हुआ करेंगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है मंडे क्लास होगी तो ट्यूसडे कुछ नहीं करना, जो भी मंडे को पढ़ाया गया है उस क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलेंगे, जो आप ट्यूसडे को सॉल्व करेंगे, वेडनेसडे को डिस्कशन होगा, देन वेडनेसडे को नेक्स्ट क्लास होगी, देन फ्राइडे का, ऐसे चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आप कांस्टेंट पढ़ाई की रेगुलरिटी में रहो, कांस्टेंट टच में रहो। पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपके घर पे भी कोरियर होगा, आपको 11 फिजिकल बुक्स प्रोवाइड होंगी, जो आपके घर में विद इन 3 to 4 डेज आ जाती है जब आप एडमिशन लेते हो, ताकि भाई सिस्टमैटिक तरीके से आप बुक की हेल्प से भी अपनी पढ़ाई करो। हर एक बच्चे के लिए 24/7 डाउट फोरम अवेलेबल रहेगा। भाई आपके पोर्टल पे आपको जो लॉगिन आईडी, पासवर्ड होगा, वहां पे डाउट फोरम रहता है, अपने क्वेश्चन को पोस्ट करो जब भी कोई चैलेंज आ रहा है, एंड डाउट फैकल्टीज उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल पोर्टल होगा हर एक बच्चे के लिए, जहां पे टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स आपके सामने अवेलेबल होंगे, नेशनल लेवल मॉक टेस्ट सीरीज आपके सामने रहेंगी, एंड जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स है, आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, टिस्नेट, हर एक एग्जाम आपका कवर अप कराया जाएगा। जीडीपीए वैट के वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, एंड पूरा का पूरा एक्शन प्लान, हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर दिन का टाइम टेबल आपके सामने होगा, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी अपनी प्रिपरेशन के साथ रहे। तो आपको हार्डवर्क जरूर करना पड़ेगा। देखो आप एक ड्रीम कॉलेज में जाना तो चाहते हो, लेकिन ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए वो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी जो आपने पहले नहीं करी। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म, कि हाँ सर आप मुझे बताते रहो क्या पढ़ना है, मैं मेहनत कर लूंगा, देन यू विल डेफिनेटली गेट इन योर ड्रीम कॉलेज। टोटल इस बैच का फीस है दैट इज 27,500, एंड अगर आप
30 नवंबर तक एनरोल करते हो, 30 नवंबर तक अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप सबको पता है मेरा एक और प्लेटफॉर्म है स्किल बस पे भाई बहुत सारे प्रोफाइल बिल्डिंग के कोर्सेज है, जैसे एक्सेल हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन के कोर्सेज, वेबसाइट डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, उनमें से आपको कोई भी एक कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड होगा तो आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड हो जाएगी, जो आपको फर्दर इंटरव्यूज में हेल्प करेगी, आपके कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग में हेल्प करेगी। तो 30 नवंबर तक जो बच्चा एडमिशन लेगा उन सबको स्किल बस का एक सर्टिफिकेट कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। अब क्वेश्चन है कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, तो आपको बता देता हूं भाई। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको लाइव क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, ताकि आप एक एक चीज को डील करना सीख पाओ। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे हर क्लास के बाद, ताकि भाई आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो पाओ। देन उसके बाद स्पीड बिल्डिंग के लिए आपको पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, जहां पे आपके पास एक टाइमर होगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपनी स्पीड डेवलप कर पाओगे। देन आपके सामने टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, हर एक एग्जाम के फुल लेंथ मॉक्स होंगे विद डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है वो सीख पाओ। स्मार्ट बुक्स आपके घर पे मिलेंगी, टोटल 11 बुक्स है जो आपके घर पे आएंगे। इनको स्मार्ट क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये सारी की सारी बुक्स आपकी ऐप से लिंक होगी। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को स्कैन करना है एंड यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको पूरी की पूरी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी पूरी तैयारी होगी। पोर्टल की डिटेल्स बता देता हूं, 31 मार्च 24 तक वैलिड रहेगा। तो आपकी जो क्लासेस है वो 30 नवंबर तक रहेंगी, पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपके सामने सारी रिकॉर्डिंग्स रहेगी, ताकि आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो उन सबको आप रेफर कर पाओ 31 मार्च 2024 तक, जब तक आपके सारे एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। हर एक टॉपिक का बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट आपके सामने होंगे, डेली आपके करंट अफेयर्स आपके पोर्टल पे आएंगे, वीकली आपका जीके का टेस्ट हुआ करेगा, एंड इसके अलावा 25 फुल लेंथ कैट के मॉक्स, 20 स्नैप के बॉक्स, जैट, आईएफटी, एनमैट, टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीटी, एक्सजीएमटी, हर एक एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा? भाई 20 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा, 31 जुलाई तक हर एक टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक क्लास में कराया जाएगा। जो भी टॉपिक आपको क्लास में कराया जाएगा उसको आप अपनी बुक से भी सॉल्व करोगे, एंड बुक के साथ साथ आप टाइमर बेस्ड टेस्ट भी दोगे। उसके बाद आपका रेगुलर रिवीजन होगा, कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स होंगी, जिसमें सारे टॉपिक्स एक बारी और आप करोगे। तो कहने का मतलब क्या होगा, आप देख सकते हो, अगर आपका भाई सब्जेक्ट एरिया वीक भी है तो आप एक ही टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार हमारे साथ कर लोगे। पहले क्लास में करोगे, फिर बुक से करोगे, फिर टाइमर बेस्ड टेस्ट करोगे, रिवीजन वर्कशॉप में करोगे, अपने रिवीजन में करोगे, तो ऑटोमेटिकली हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक आपके सारे के सारे एग्जाम चलेंगे, एंड फरवरी मार्च में आपको जीडीपीआई वैट का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपके इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी। तो पूरा का पूरा एक सिस्टमैटिक एक्शन प्लान आपके सामने रहेगा। स्ट्रेटजी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, बेसिक सेशन, एडवांस सेशन, एंड देन उसके बाद इवैल्यूएशन आपका पोर्टल रहता है, जिसमें हर एक चीज आपको दिखती रहती है, आप कहां पे स्टैंड करते हो, कितने टेस्ट दे दिया, आपका क्या स्कोर है, टॉपर का वीजा वीजा आप कहां पे हो, ताकि आपको कांस्टेंट एक रेगुलर चेक मिलता रहे कि कितनी मेहनत और करनी है। अगर मैं बात करूं फैकल्टीज की, तो भाई मेजरली क्लासेस मैं आपकी कंडक्ट करूंगा, जिसने भाई काफी सालों से भाई आपने मेरी वीडियो चैनल पे देखे, क्वांट्स, एलआरडीए, डेटा इंटरप्रिटेशन, जीके की। मैं भाई खुद एमबीए एक्सलाइज जमशेदपुर से हूं, एंड भाई आई एम लखनऊ, आई एम कोईकोड, जितने भी टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं वहां से मेरी कॉल रही है। उसके बाद अनुभव सर की बात करें तो वो आपका पूरा पूरा वर्बल सेक्शन हैंडल करेंगे, जो भाई वर्बल एक्सपर्ट हैं, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी इस सब्जेक्ट पे प्रोवाइड होगी। अगर मैं डेमो क्लास की बात करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई आपको डेमो क्लास की लिंक दे दिया, आप आराम से पूरा पूरा लेक्चर देखो। बाकी सब्जेक्ट के भी आपको रिवीजन वीडियो की लिंक दे दिया, ताकि आपको ये पता लग पाए हम किस तरह से पढ़ाते हैं, एंड इस तरह का आपका क्लासरूम रहेगा। यहाँ पे आपको टीचर लाइव पढ़ाते हैं, आप क्लास के अंदर टीचर से चैट कर सकते हो, कोई डाउट है तो इंस्टेंटली पूछ सकते हो, एंड ये आपका पूरा व्हाइट बोर्ड रहता है, जहां पे टीचर आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपकी तैयारी को कंप्लीट कराता है। एंड अगर हम बात करें एक्शन प्लान की, तो इस तरह से आपके सामने एक्शन प्लान रहेगा कि भाई कौन से डेट को कौन सा लेक्चर है, क्या टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा आज असाइनमेंट करना है, ताकि एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो तो नो मैटर आपका क्या प्रोफाइल है, कितने आपके पहले स्कोर्स आए, लास्ट ईयर आपका कैट में कितना परसेंटाइल था, वो मैटर नहीं करता। आपको 1 ईयर हमारे साथ हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, जितना हम लोग बोल रहे हैं उतना पढ़ना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू विल गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। एंड जो बच्चे मेहनत करते हैं, आप यहां पे देख सकते हो, वो अपने ड्रीम कॉलेज में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आदित्य गर्ग की बात करो, जो हमारे कैट के टॉपर रहे, 99.92 परसेंटाइल इन्होंने स्कोर किया था, एंड करेंटली ही इज आईएम बैंगलोर। आप जानते हो भाई आईएम बैंगलोर इंडिया का बेस्ट आईएम माना जाता है, एंड उस कॉलेज में ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे, विजय 99.32, अगेन ही इज आल्सो इन आईएम बैंगलोर। उसके बाद सुहेल 99.13 परसेंटाइल, देन आप देखोगे नंदिता 99.03 परसेंटाइल, देन केविन 99.00 परसेंटाइल, और इसी तरह के रिजल्ट हर साल हमारे आते हैं। 99.60
99.0 परसेंटाइल, देन समक्ष 99.56, दिव्यम 99.31, देन गौतम 99.16, 99.0। हर एक बच्चा भाई अपने ड्रीम कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। इतने सारे बच्चों को कैट रिजल्ट हर साल आ रहे हैं क्योंकि भाई बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को एडुकेट किया जाता है, आप लोगों को तैयारी कराई जाती है ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज की तरफ पहुंच पाओ। 98.81, 98.74, 98.73, 98.64, देन उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो 98.64, 98.56, 98.47, 98.29, इस तरह का स्कोर बच्चों ने यहां पे अचीव किया। और भी 98 परसेंटाइलर्स हैं, देन 97 परसेंटाइलर्स हैं, 96 परसेंटाइलर्स हैं। बहुत सारे रिजल्ट हर साल यहां से निकल रहे हैं, बच्चे अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे हैं एंड आज की डेट में वो अपना मास्टर्स करके एक ड्रीम करियर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आप लोग भी अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो पहुंच सकते हो। और ऐसे भी हमारे पास बच्चे रहे हैं, सिर्फ 98 99 परसेंटाइलर्स की बात नहीं कर रहा, ऐसे बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत कम स्कोर किया था, देन नेक्स्ट ईयर हमारे साथ प्रिपरेशन करके मेहनत करके अपनी ड्रीम परसेंटाइल को अचीव किया। भाई इस बच्चे ने 38 परसेंटाइल कैट में स्कोर किया था प्राची ने, एंड नेक्स्ट ईयर शी स्कोर 93.83। तो ये भी एक ह्यूज इंस्पिरेशन आपके लिए। हमेशा 98 99 परसेंटाइल की बात नहीं होती है, बात इन बच्चों की भी होती है जिनका भाई स्कोर लास्ट ईयर 70 था, देन दे इंप्रूव टू 92.01। ऐसे बच्चों की बात होती है जिनका भाई 67 था एंड देन दे इंप्रूव टू 90.58। तो इतना इतना जंप बच्चों के स्कोर में आया है, वो आप भी यहां पे अचीव कर सकते हो। जसमीत का रिजल्ट देख सकते हो 42 परसेंटाइल एंड देन शी स्कोर 90.14, जिसके बाद ये टॉप 20 एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेके आज अपनी ड्रीम पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे, और नॉट जस्ट कैट, हर एक एग्जाम में स्टडी बस के टॉपर्स एस कर रहे हैं। आप देख सकते हो निरंजन बैनर्जी 274 मार्क्स एनमैट में, राहुल 259, रोहिन 254, 252, 248, ऐसे रिजल्ट्स एनमैट के टॉपर्स हर साल हमारे यहां से निकल रहे हैं। और एनमैट के बाद अगर मैं बात करूं तो जैट के टॉपर, जो सबसे डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है एमबीए इंडस्ट्री में, भाई 99.69, जिसके थ्रू आप एक्सरसाइज जमशेदपुर में जा सकते हो, 99.65, 98.8, 98.02, ऐसे रिजल्ट्स हर साल हमारे यहां से निकल पा रहे हैं। आईएफटी में आप देख सकते हो शिल्पी, मुस्कान, पूजिता, श्रेयस एंड और भी बहुत सारे बच्चे जिनकी कॉल्स रही हैं। स्नैप के टॉपर्स हमारे सामने आप देख सकते हो 99.66, 99.6, 99.44, 99.42, 99.24, ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं एंड इसी तरह के रिजल्ट हर एक एग्जाम में हर साल हम लोग निकाल पा रहे हैं। और उसका रीजन बहुत क्लियर है कि बच्चों की मेहनत सबसे टॉप पे है, बच्चा हमारे साथ मोटिवेटेड रहता है एंड हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाए एंड अपनी ड्रीम परसेंटाइल को स्कोर कर पाए। स्नैप के बाद अगर आप सीमैट में देखोगे 99.99 परसेंटाइल, ड्रीम रैंक आई है 3 रैंक एंड करंटली ये बच्चा जेबीआईएमएस में एडमिशन ले चुका। तो आप खुद देख पा रहे हो किस तरह से हर एक एग्जाम में स्टडी बस के बच्चे टॉप कर रहे हैं एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एंटर कर रहे हैं। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आप देख सकते हो टिस हो, एक्सजीएमटी हो, जहां पे बच्चों ने 99.94, 99.64, हर एक एग्जाम में वो लोग टॉप कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में वो लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको मेहनत करनी है। आप देख सकते हो जो बच्चे रहे उनका किस तरह का रिस्पॉन्स रहा है। प्रोनीत रॉय ने भाई लास्ट ईयर के स्टूडेंट रहे, इन्होंने बोला आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अचीवर बैच एंड आई मस्ट से दैट द मेथोडोलॉजी फॉलोड हियर इज वेरी यूनिक एंड एंटेल टू हेल्प एवरी आउट स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सच एग्जाम। सिद्धार्थ आप देख सकते हो आई एम करंटली अ पार्ट ऑफ स्टडी बस फैमिली एंड ऑल आई कैन से इट इज द बेस्ट कोचिंग फॉर कैट, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड, क्लासेस आर हेल्ड रेगुलरली, असाइनमेंट्स आर प्रोवाइडेड डेली। मुस्कान आप देख सकते हो बच्चे ने माइलस्टोन बैच ज्वाइन किया था एंड शी सेटिस्फाइड विद द टीचिंग मेथड, द पोर्टल, एवरीथिंग एल्स, द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पोर्टल आई हैव एवर सीन। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप प्रियल देख सकते हो जिन्होंने भाई स्टडी बस को ज्वाइन किया था। देयर वीडियोस आर इन सो डेप्थ अबाउट every topic which made me to join for my CAT preparation, everything properly scheduled and organized। हिमांशी आप देख सकते हो पूरी पूरी तैयारी। तो इसी तरह के बच्चे यहाँ पे रहे हैं जिन्होंने भाई अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव किया है, स्कोर किया है एंड आज मेहनत करे। लेकिन भाई अगेन एक ही चीज मैं आपसे बोलूंगा कि एक कोचिंग, एक टीचर आपके साथ मेहनत तभी कर पाएगा जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो अगर आप ये कमिटमेंट देते हो सर हम हार्ड वर्क करने के लिए रेडी है, आप हमें बस ये बता दो ये पढ़ना है, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। बिना हार्डवर्क के आप ड्रीम कॉलेज में नहीं जा सकते। तो आपको जो सिर्फ लेके आना अपने एंड से वो है हार्डवर्क, और बाकी हर चीज जो कंटेंट है, क्लासेस है, असाइनमेंट्स है, मॉक्स है, एनालिसिस है, प्रैक्टिस है, वो हर चीज हम आपको कराएंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 20 दिसंबर से। बैच का नाम मैंने आपको बता दिया ड्रीम बैच, ताकि आप पहुंच पाओ अपने ड्रीम कॉलेज में। एंड इस बैच का जो फीस है दैट इज 27,500 एंड अगर आप 30 नवंबर तक एडमिशन लेते हो तो आपको एक स्किल बेस्ड कोर्स मिलता है जो आपके प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9958937705। यहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो एंड सारी की सारी डिटेल्स को इंक्वायर कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू। भाई हम लोग मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली एक टॉप कॉलेज में जा पाएंगे। एंड स्टडी बस का मोटो हमेशा से एक ही रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट,
अंटिल वी कॉम्पीट। तो एक साल इतनी तैयारी कर लेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे से हम लोग कॉम्पीट भी करें एंड अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।